नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे आप। न्याय के देवता शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं। मार्गी का मतलब होता है सीधे चलना, यानी अब सीधी चाल चलेंगे। जैसे हम और आप सीधे चलते हैं वैसे 29 सितंबर 2020 को बदल रही है शनि देव की चाल। पूरे 142 दिनों के बाद 29 सितंबर 2020 की सुबह 10:50 पर वक्री से मार्गी होंगे शनिदेव। मतलब शनिदेव सीधी चाल चलने लगेंगे। राहु केतु का परिवर्तन हो चुका है। अब कुछ राशि वालों के लिए राहु केतु का परिवर्तन अत्यधिक लाभप्रद है, कुछ के लिए खतरनाक है। ऐसे ही शनि का मार्गी होना भी कुछ के लिए अच्छा, कुछ के लिए सावधानी पूर्वक रहेगा। कुछ की जो जीवन के कष्ट हैं वो कम होंगे, कुछ के कष्ट बढ़ भी सकते हैं। आपकी राशि के लिए मार्गी शनि का क्या प्रभाव होने वाला है, मार्गी शनि क्या आशीर्वाद देने वाले हैं या क्या कुछ आपसे छीनने वाले हैं, ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में। यह जानकारी चंद्र राशि, लग्न राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आप अपने नाम के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर या लग्न राशि के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा शनिदेव किस प्रकार से मार्गी होकर आपकी राशि को फल देने वाले हैं। उसके बाद हम उपायों की चर्चा करेंगे ताकि अगर कुछ अशुभ है तो वह शुभ हो जाए और आप पहले से सचेत रहें ताकि आप वक्त पर लाभ का भी फायदा उठा सके और कोई दिक्कत हो तो उसका उपाय कर सके। तो आइए शुभारंभ करते हैं और जानते हैं आपकी राशि का हाल। शनिदेव का मार्गी होना कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं के जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएगा, हम जानेंगे इस वीडियो में। विस्तार से जानेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। बाकी सभी राशियों के लिए भी हमने वीडियो डाल दिया है, आप लोग देख लें। आपके परिवार के जो अन्य लोग हैं, जो अन्य राशियों के हैं, वो लोग भी जान सकेंगे शनि का मार्गी होना आपके लिए क्या परिणाम लेकर आ रहा है। तो कुंभ राशि वाले देखिए ध्यान से अपनी गोचर कुंडली को। शनि देव जो है 12वें भाव में विराजित हैं और मकर राशि में है। शनि की सामान्य राशि है मकर। 12वां भाव व्यय का भाव है और आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है। अभी तो शुरुआत है शनि की 7.5 की। शनि जहां बैठते हैं वहां से तीसरी, 7वीं और 10वीं भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि खतरनाक होती है और आप सबने सुना होगा कि शनिदेव की दृष्टि पड़ने पर अनर्थ होता है या दिक्कतें आती हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में, एक बार अपनी जन्म कुंडली को खोल के देखिए, पन्ने पलट कर देखिए, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। आपकी जन्म कुंडली में अगर शनिदेव वक्री हैं और शनिदेव पर चंद्रमा या सूर्य से कोई संबंध नहीं है, यानी चंद्रमा और सूर्य से उनका कोई लेना देना नहीं है और वक्री भी है, तो यह शनि का मार्गी काल आपके लिए कष्टकारी नहीं होगा। सामान्य कष्ट होंगे लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और इसके विपरीत अगर शनि पीड़ित है, शनि का संबंध चंद्रमा से खास करके या सूर्य से है या अन्य अशुभ दोष बने हुए हैं, तो आपके लिए पीड़ादायक हो सकता है शनि का मार्गी होना। तो चलिए, आपने गोचर कुंडली में देख लिया कि 12वें भाव में बैठे हुए हैं शनिदेव। 7.5 का प्रभाव है, शुरू ही हुई है, अभी 7.5 का पहला चरण ही चल रहा है आपके ऊपर। तो आपको क्या करना होगा? आपको अपने खर्चों पर शुरुआत से ही नियंत्रण लगा कर रखना होगा। अगर आपने अपने खर्चों को बचा के रखा, यानी खर्चों पर नियंत्रण रखा, तो आपको अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका खर्चा बढ़ा तो आपके लिए दिक्कतें हैं। आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जो बहुत अच्छे उपाय हैं, जिसको करने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आप
खर्चों को नियंत्रण में ले पाएंगे। लेकिन पहला प्रयास आपको ही करना होगा खर्चों पर नियंत्रण रखने का। कुंभ राशि वाले को शनि के मार्गी होने का थोड़ा सा लाभ तो मिलेगा ही। आपको एक अभी लंबा समय बिताना है आपके ऊपर, अभी तो शुरुआत है 7.5 की। शनिदेव बीच बीच में आपकी परीक्षा लेते रहेंगे, आपको हर परीक्षा में पास भी होना है। बीच बीच में शनिदेव आपको कुछ कठिन वक्त भी दिखाएंगे, उस कठिन वक्त से भी आपको निकलना है। अब परीक्षा जब होती है, जब आप एग्जाम देते हैं, तो 10 सवाल अगर आपसे पूछे गए एग्जाम में, 10 में से 4 सवाल थोड़े से सरल होते हैं, 1-2 सवाल सामान्य होते हैं और बाकी के 5 सवाल बड़े कठिन होते हैं। तो सामान्य वाले सवाल तो आप हल कर लेते हैं, लेकिन कठिन सवालों को हल करने में दिक्कत होती है। तो ऐसे ही बीच बीच में शनिदेव कुछ आसानी लाएंगे, कुछ कठिनाई लेकर आएंगे, लेकिन आपको दोनों को पार करके ही आगे बढ़ना है। अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको सरल क्वेश्चन, यानी जो आपको छोटी मोटी सफलताएं हैं उनको भी लेना है और बड़ी सफलताओं को भी लेना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आगे की चर्चा करूं उससे पहले एक बात आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग लाजवर्द रत्न धारण करते हैं तो शनि के अशुभ प्रभावों से बच सकते हैं और आपको 2025 तक शनि के शुभ प्रभाव मिल जाएंगे। लाजवर्द रत्न चांदी के लॉकेट में धारण करने से शनि के साथ साथ राहु केतु के अशुभ प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है, क्योंकि राहु केतु का भी परिवर्तन अभी कुछ ही दिन पहले हुआ है। इसके साथ साथ जो अन्य उपाय हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। बात करते हैं शनिदेव और क्या आपके जीवन में लेकर आएंगे। शनिदेव आपकी कमाई बढ़ाने वाले हैं। अब कमाई कैसे बढ़ेगी? या तो नौकरी में तरक्की होगी या व्यापार में तरक्की होगी। आपके पास धन होगा, संपदा होगी, और जिसके पास पैसा होगा वही खर्च करेगा। तो धन संपदा आपके पास आएगी, आप अपनी मेहनत से, नौकरी और व्यापार से पैसा कमाएंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास पैसा कम है तो उधार लेकर पैसे को खर्च मत करिएगा, नहीं तो उस उधार को चुकाने में आपकी जमा पूंजी बिक सकती है, या जमा पूंजी जो आपने किसी अन्य काम के लिए संभाल के रखी थी वो इधर लग सकती है। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। आपको धन संपदा के साथ साथ यहां पर मान सम्मान और ऐश्वर्य भी देंगे शनिदेव। पैसा आएगा तो पैसे से आप जरूरतों पर पैसा खर्च करेंगे, तो कुछ पैसा धर्म कर्म पर भी खर्च करिएगा। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास पैसा आ रहा है, जितना आपकी स्वयं की मेहनत से आ रहा है वो तो आपका, जितना आपके सहकर्मियों की मदद से आ रहा है तो उनका पुरुषार्थ भी उन्हें देने का पूरा इंतजाम रखिएगा। दूसरे के पैसे पर ऐश मत करिएगा, दूसरे का दिल दुखाकर ऐश मत करिएगा, नहीं तो तकलीफ बहुत बड़ी आएगी। शनिदेव आपको, मैंने बार बार कह रहा हूं कि धनी बनाएंगे। पैसे को अच्छी जगह खर्च करें, धर्म कर्म में खर्च करें, अपने ऊपर भी खर्च करें, बुरी जगह खर्च ना करें और किसी का हक ना मारें। अगर आपकी कमाई अच्छी होगी इसका मतलब है भाग्य आपके साथ है, तो शनिदेव भाग्य को भी चमका रहे हैं। भाग्य का सपोर्ट है तभी कमाई हो रही है। अगर जन्म कुंडली में शनिदेव पीड़ित है, निर्बल है, तो आप अपने बनते हुए काम खुद ही बिगाड़ लेंगे। यानी कि आप अपनी सफलता के बीच में स्वयं ही कांटा बनकर उभरेंगे, स्वयं ही अपने कामों को बिगाड़ लेंगे और खुद के खुद दुश्मन बन जाएंगे। इसके लिए उपाय करने की आवश्यकता है। आपके विदेश जाने का रास्ता साफ हो सकता है, जैसे ही माहौल ठीक होगा आप विदेश चले जाएंगे या विदेश से जुड़कर कोई काम हो जाएगा। आपकी शारीरिक तकलीफें कम होंगी, आपको कर्जों से मुक्ति मिल जाएगी। अब पैसा अगर आ रहा है और आपके ऊपर कर्ज है तो आप उड़ाने की बजाय पहले कर्ज निपटा दीजिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। कर्जों से मुक्ति मिल गई। कमाई है तभी पैसा है, और जब पैसा है तो अपने ऊपर जो बोझ है उसको पहले उतार दीजिए।
आपके पिता की सेहत का, माताजी की सेहत का, घर के अन्य बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा। घर के बाहर कम आना जाना करें, जितना जरूरत हो उतना ही बाहरी लोगों के साथ उठे बैठें। बाहरी लोगों से मतलब की बात करें। इधर उधर घूम कर दोस्ती यारी में फालतू जगह पर बाहर का खाना वगैरह ना खाएं। ऐसे में होगा क्या कि शनिदेव जो है वैसे भी रिश्ते बिगाड़ने का काम करते हैं। कहीं बैठे खा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया, शत्रु बन गए। जुबान है फिसल गई। देर सवेर घर वापस आ रहे हैं, घर वालों से नाराजगी। बाहर दोस्तों यारों में पैसा लुटा रहे हैं तो पैसों की भी दिक्कत और घर वालों से भी नाराजगी की बेफजूली हो रही है। पैसा खर्च होना या वक्त का व्यर्थ में खर्च होना मेरे हिसाब से एक ही बात है। पैसा आ सकता है लेकिन व्यर्थ में व्यर्थ किया हुआ समय नहीं आ सकता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने 2 घंटे किसी के साथ बर्बाद कर दिए और उसमें आपकी जेब से 1 रुपया खर्च नहीं हुआ और सामने वाले ने हजारों रुपए खर्च कर दिए, तो आप ये सोचिए उसका तो पैसा गया, वो कल कमा लेगा, लेकिन आपका कीमती वक्त गया जिसमें आप कुछ कर सकते थे, वो आप जीवन भर दोबारा कभी नहीं कमा पाएंगे। तो आप बुद्धि को इस तरफ भी घुमा के देखने की कोशिश करिएगा। तो व्यर्थ की दोस्ती यारी, व्यर्थ में घूमना, व्यर्थ में इधर उधर आना जाना आपकी समय की भी बर्बादी है और उस समय से जो आप लाभ ले सकते थे उसकी भी हानि है। ऐसे में गुप्त शत्रु आपके बढ़ सकते हैं। बाहरी भोजन खाने से अभी माहौल ठीक नहीं है, कोरोना इत्यादि चल रहा है, शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, फूड पॉइजन हो सकता है जिसकी वजह से आपका पैसा अस्पताल में खर्च हो सकता है, आपकी दवा दारू पे खर्च हो सकता है। अब क्या होगा, यहां पर पैसे की बर्बादी हुई। विशेष ध्यान इस बात को आपको रखने की आवश्यकता है। ज्यादा घूमेंगे फिरेंगे, दूसरे लोगों में इन्वॉल्व होंगे तो आपके ऊपर झूठे आरोप लगना, आपको फंसाना, ये सब चीजें भी हो जाएंगी। कुछ बुरी आदतें लग जाएंगी जिसमें पैसा खर्च हो जाएगा। आप षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। आप ऐसे फंस सकते हैं किन्हीं मामलों में जहां पे मजबूरन आपको बाद में पैसे खर्च करने पड़े और आपकी जमा पूंजी यानी आपका जो बैंक बैलेंस है नौबत वहां तक आ जाए। बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, आपको फंसाया जा सकता है। नौकरी, व्यापार, शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे आपके काम बनेंगे। रिश्ते में अगर जितना तालमेल होगा उतना बढ़िया है। रिश्ता पत्नी से हो, पति से हो, पिता से हो, माता से हो, बहन से हो, भाई से हो, या फिर बॉस से हो, या सहकर्मी से हो, या आस पड़ोस से हो, तालमेल बिठाना होगा। नहीं तो रिश्तों की गड़बड़ी जो है मानसिक चिंता दे देगी और मानसिक चिंता जिसके पास होती है उसका आधा बल तो इसी में चला जाता है। अब दिमाग तो एक ही है, इसमें आप चाहे तो चिंता पाल लें या खुशियां पाल लें। तो मानसिक चिंता के बोझ के साथ आप जितना आगे बढ़ेंगे आपकी असफलता उतनी ही करीब होगी। तो रिश्तों में तलखियां ना हो, रिश्तों में दरार ना हो, इसके लिए विशेष ध्यान रखिएगा। तोल मोल कर बोलिएगा, वही बोलिएगा जो सही हो, वही बोलिएगा जो जरूरत का हो, उसी के साथ बोलिएगा जो आपकी बात को समझता हो। मीठी वाणी बोलेंगे, क्रोध कम करेंगे, बड़ों की बात मानेंगे, बड़ों की सेवा करेंगे, ईश्वर में विश्वास रखेंगे, ईश्वर के कामों में पैसा खर्च करेंगे और वक्त का सदुपयोग करेंगे तो यह शनि का मार्गी काल आपको बहुत तरक्की देगा। अपनी जरूरत के साथ साथ दूसरों की जरूरत का भी ख्याल रखें। किसी का हक न मारें, किसी का 1 रुपया अपने पास न रखें, तो शनिदेव का न्याय आपको विजय दिलाएगा। शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, आपके पास नए अवसर, नए मार्ग खोलेंगे। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न कराएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में छोटे बड़ों को नए अवसर प्राप्त होंगे। अब यही वक्त है जिस समय आपको शिक्षा ग्रहण करनी है, नए अवसर ग्रहण करने हैं, नई नई चीजें ग्रहण करनी है। इसी वक्त में आप कहाँ हैं? दोस्तों यारों के साथ हैं, फालतू में पैसे खर्च कर रहे हैं, फालतू में ऐशो आराम में पैसा खर्च है, वासना विलासिता में फंस गए। ये सब चीज़ों में अगर फंस गए तो फिर फंस गए,
फिर कुछ हाथ नहीं आएगा और वक्त भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, मान सम्मान भी जाएगा और जो आपकी जमा पूंजी है वो भी जाएगी। बस आपको खुद पर नियंत्रण रखना है और शत्रुओं को भी मित्र बनाने की कोशिश करनी है। आप खुद पर नियंत्रण रख लें, प्लानिंग के साथ चल लेते हैं, वाद विवाद से दूर रहते हैं, आपके जो भी रिश्ते हैं उनमें प्यार मोहब्बत का घोल घोलते हैं, तो फिर आपके लिए शनि का मार्गी काल अत्यधिक शुभ परिणाम लेकर आएगा। और जिनकी कुंडली में शनिदेव पीड़ित है, परेशान है, निर्बल है, वो लोग लाजवंत रत्न धारण करें, गणेश जी की वंदना करें, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, पीपल के वृक्ष की सेवा करें, घर में शमी का वृक्ष लगाएं और तिल के तेल या सरसों के तेल का दीपक उसके समक्ष जलाकर उसको नमस्कार करें। आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। जो ये सब नहीं कर सकते हैं उनके लिए सिंपल और साधारण सा एक उपाय है, लाजवर्त रत्न धारण करना। ये लाजवर्त रत्न आपको चाहिए तो आप एल लिख कर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर दें। हजारों लोगों ने खरीदा है, पहना है, लाभ मिल रहे हैं, आपको भी मिल सकता है। और ये लाजवंत रत्न महीने 2 महीने 6 महीने के लिए नहीं है, ये आपके अगले 5 साल तक आपकी रक्षा भी करेगा और आपको सुख समृद्धि भी दिलाएगा। इसकी कीमत 3100 रुपये है। आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो हनुमान जी की शरण में चले जाइए, ईश्वर की भक्ति करिए, अपने कर्म सुधारिए, सद्मार्ग पर चलिए और रिश्तों में मधुरता लेकर आइए और अपने वक्त को व्यर्थ में खर्च मत करिए। तो ये गोचर यानी शनि का मार्गी होना कुंभ राशि वालों के लिए बढ़िया रहेगा और शनि की 7.5 का भी आप पर कोई अशुभ प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आपको झटके नहीं लगेंगे, झटके तो लगेंगे, लेकिन उन झटकों से, उन परेशानियों से आप उभर जाएंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। लाजवंत रत्न के बारे में मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ शनि के अशुभ प्रभावों से ही नहीं मुक्ति दिलाएगा, बल्कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है या कोई अन्य दोष भी है तो उससे भी आपको शांति दिलाएगा। और शनि की महादशा चल रही है, आप कुंभ राशि के हैं, तो आपके लिए विशेष फलदायी हो सकता है लाजवंत रत्न। ये आपको शनि के मार्गी काल का फल मिलने वाला है। तो इसमें मेन बात जो है वो है अपनी सेहत का ध्यान, अपने घर के बड़ों की सेहत का ध्यान। शिक्षा में आपको तरक्की मिलेगी, विदेश के रास्ते खुलेंगे, नौकरी व्यापार के क्षेत्र में आपकी समस्याएं दूर होंगी, कर्जे उतारने का आपके पास मौका होगा। बस बचना है तो बुरी संगति, बुरे लोग और कठोर वाणी से, क्रोध से, घमंड से, अहंकार से। इतना कर लीजिए, सब कुछ शानदार होता चला जाएगा। बजरंग बली की कृपा आप पर बरसेगी। हरिओम, नमस्कार।